बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले जब ये हुकूमत बनी तो इनका मौक़िफ़ क्या था। ये हुकूमत बनने से पहले महंगाई मार्च किया गया था जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 11% से 13% के बीच में महंगाई रहती थी। तो ये कहा गया था कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। उस वक्त शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, बिलावल ने, जरदारी साहब ने, नवाज़ शरीफ ने, इन सब ने अवाम से वादा किया था कि इमरान ख़ान की हुकूमत को गिरा कर वो एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें महंगाई को वो नीचे लेकर जाएंगे। दावा ये था कि उस वक्त आटे की कीमत थी 55 रुपये किलो। इन्होंने कहा कि इसको हम ले जाएंगे 30 रुपये किलो पे। पेट्रोल की कीमत उस वक्त 150 रुपये लीटर से कम थी, और दावा इन्होंने ये किया कि ये पेट्रोल की कीमत को कम करके ले जाएंगे 70-72 रुपये लीटर पे। डॉलर जो है वो उस वक्त 180 रुपये के आसपास था, और दावा ये किया जा रहा था कि डॉलर को 100 रुपये का कर देंगे। यानी ये मैं मोटी मोटी चीज़ों का आपको बता रहा हूँ। इसी तरह गैस की और बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी के दावे किए गए थे। ये सारे दावे करने के बाद ये हुकूमत बनती है। पीडीएम हुकूमत बनाती है, और इस मुल्क पर पीडीएम ने तकरीबन 1.5 साल हुकूमत की। फिर पीडीएम की जो बाकियात थी, जो आज भी उनका हिस्सा है, उन्होंने एक निगरान हुकूमत बनाई, वो इनका हिस्सा ही है। यानी मोहसिन नकवी अभी भी हुकूमत का हिस्सा है, यानी अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं। वज़ीर दाखिला जो थे वो भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, सरफराज भुट्टी साहब। तो ये तमाम जो लोग निगरान सेटअप का हिस्सा थे, ये पीडीएम का एक्चुअली हिस्सा है। ये उनका ही तसलसल था। ये 2 साल से एक ही तसलसल चला आ रहा है। 2 साल इनको गुजर गए हैं, और 2 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या किया है, ये एक रिपोर्ट मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो हेडलाइन छापती है वो क्या कह रही है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई पाकिस्तान में 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची है। यानी 2 साल पहले इन लोगों ने आपके साथ जितने वादे किए, 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराते हुए तहरीक अदम एतमाद ला के उसके ऊपर जैसे भी इन्होंने अमल दरामद किया और इनकी जो भी हेल्प की गई, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करते रहते हैं। अब पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी। लेकिन असल बात यह है कि जो वादे इन्होंने किए थे कि इमरान खान अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, हम बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे, वो वादे कहाँ तक पूरे हुए। आज की तारीख में जो आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो है $86 फ़ी बैरल के करीब, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 86 से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो $100 से ऊपर रही थी। इवन $124 फ़ी बैरल तक वो गई थी। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत को 150 रुपये लीटर से ऊपर नहीं जाने दिया। जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसे थीं कि पेट्रोल उस वक्त भी 145 रुपये फ़ी लीटर बिक रहा था। इसको 70 रुपये का करना था इन्होंने। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $70 फ़ी बैरल तक पहुंची इनके दौरे हुकूमत में। आज भी 86 है, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत आज भी 30 से 35% आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज भी कम है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। लेकिन ये कितने का बेच रहे हैं? 290 रुपये का। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत आज पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें तकरीबन 35% कम हैं, और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो दुगनी कीमत पे बेच रही है। जिन्होंने आधी कीमत पे बेचना था उस कीमत पे, यानी जब इमरान खान साहब के दौर में जो आलमी मंडी की कीमत थी उस पर उन्होंने आधी कीमत पे बेचना था, आज 35% उससे कम है, और ये डबल कीमत के ऊपर बेच रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, ये डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, ये डाटा 50 साल का है, और 50 साल का डाटा ये कह रहा है, आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रही है। इस रिपोर्ट में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह करार दिया गया है। गैस की जो बिल आए हुए हैं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि आम आदमी वो अदा ही नहीं कर सकता।
जितनी टोटल माहाना इनकम होती है ना अच्छा खासा कमाने वाले बंदे की, 50,000 से 1 लाख रुपए तक बिल आया हुआ है 10-10 मरले के घर वालों को, इतने इतने बिल आ गए हैं। अब आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि जो शहरी इलाके हैं उनमें तवानाई की वजह से जो महंगाई है वो 50% तक बढ़ गई है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में काफ़ी इजाफा हुआ है। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई के अफराते ज़र 50.6% तक महंगाई बढ़ी है। अब ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में महंगाई एक दफ़ा बहुत ऊपर गई थी जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था 1971 में। उसके बाद पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो 1974 में महंगाई की एक बड़ी खौफनाक वेव पाकिस्तान में आई थी। आलमी सतह पे बड़े हालात ख़राब भी हुए, इसके बावजूद कभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नहीं हुई, ज़िया-उल हक़ के दौर में नहीं हुई, बेनज़ीर के दौर में नहीं हुई, नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई, ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में नहीं हुई, बहुत सारे निगरान वज़ीर आज़म आए उनके अदवार में नहीं हुई, और उसके बाद शौकत अज़ीज़ के दौर में नहीं हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में नहीं हुई। इतनी महंगाई जो है वो राजा परवेज़ अशरफ के दौर में नहीं हुई। इतनी महंगाई शाहिद खकान अब्बासी और इमरान खान के दौर में भी नहीं हुई। जो महंगाई के रिकॉर्ड शहबाज शरीफ साहब ने तोड़ दिए हैं।